नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है और इस समय की बड़ी खबर हम आप तक लेकर आए हैं। और बड़ी खबर ये है कि इस तरह की चर्चा हो रही है कि अनिल विज स्वास्थ्य विभाग से इस्तीफा दे सकते हैं। क्या ये चर्चाएं ठीक हैं? इसकी पुष्टि जो है वो खुद अनिल विज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी वो हम आपको पहुंचा रहे हैं वो ये है कि चंडीगढ़ में इस समय ये आम चर्चा चल रही है कि अनिल विज स्वास्थ्य विभाग से इस्तीफा दे सकते हैं। और उसका कारण ये है कि विज सीएमओ में एक बड़े अधिकारी से नाराज हैं। हम आपको बता दें कि ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि 5 अक्टूबर के बाद अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग की किसी भी फाइल को साइन नहीं किया, लेकिन इसके विपरीत ये भी सच है कि अनिल विज ने 2 दिन पूर्व ही अम्बाला में टीबी अस्पताल का उद्घाटन किया और वहां पर उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को लेकर जो है बड़ी घोषणाएं भी की थी। ऐसे में सवाल ये है कि ये जो चर्चाएं चल रही हैं ये ठीक हैं या मात्र अफवाहें हैं या सिर्फ चर्चाएं ही हैं, क्योंकि जिस तरीके से चर्चा चल रही है उसमें साफ बताया गया है कि अनिल विज स्वास्थ्य विभाग को छोड़ सकते हैं और बाकायदा इसको लेकर जल्द ही वो मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिख सकते हैं। और इसको लेकर ये भी बताया जा रहा है कि सीएमओ में एक अधिकारी ने हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक ली थी और बाकायदा ये कहा था कि केंद्र में एक उच्च नेता ने उनकी जिम्मेवारी लगाई कि वो स्वास्थ्य विभाग में जो है अधिकारियों की बैठक ले और स्वास्थ्य विभाग में चल रही कमियों को दूर करें। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या वास्तव में स्वास्थ्य विभाग का काम ठीक ठाक नहीं चल रहा था? क्या वास्तव में अनिल विज जो है वो स्वास्थ्य कर्मियों को ठीक तरीके से गाइड नहीं कर पा रहे थे, जो उस अधिकारी को बीच में आना पड़ा? लेकिन फिलहाल जो चर्चाएं चल रही हैं हम उसकी बात कर रहे हैं कि इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं कि अनिल विज स्वास्थ्य विभाग से इस्तीफा दे सकते हैं और 5 अक्टूबर से विज ने चंडीगढ़ में किसी भी फाइल को साइन नहीं किया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि साथ साथ ये भी सही है कि विज ने 2 दिन पहले ही अम्बाला में जो टीबी हॉस्पिटल है उसका शिलान्यास किया और अनिल विज ने वहाँ पर मंच से बोलते हुए बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की बातें की। उन्होंने बताया कि उन्होंने सभी सीएससी पीएससी के अंदर जो है ईसीजी मशीनें लगाने के लिए कहा है। उन्होंने वहीं सर स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि कुछ अधिकारी जो हैं उन फाइलों को दबाकर बैठे हैं और अपनी बुद्धि लगा रहे हैं और ऐसे अधिकारियों की बुद्धि ठीक करना अनिल विज को अच्छे से आता है। मेरे कुछ अधिकारी उसमें रोड़े अटका रहे हैं, 4-4 महीने से फाइल नहीं निकाल रहे, अपनी बुद्धि का बेवजह इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्या जरूरत है इसकी, अपना ज्ञान बांट रहे हैं। ज्ञान तो मुझे सबका निकालना आता है, आप जानते हो मैं निकालता भी रहता हूं। अभी पुलिस डिपार्टमेंट का निकाला, 372 आदमी मैंने सस्पेंड किए और आज मैंने डीजीपी को कह दिया कि आज रात तक हर आदमी की मुझे सस्पेंशन चाहिए, 372 लोगों की सस्पेंशन चाहिए। मुझे काम करना और कराना आता है। ऐसे लंगड़ी मार अधिकारियों को मैंने खूब देखा है, खूब निपटा है, तो जानबूझकर अपने किसी स्वार्थों के कारण फाइलों को रोकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये चर्चाएं ठीक हैं, और अगर ये चर्चाएं ठीक है तो विज ने जो है अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? उधर साथ ही दूसरी तरफ आज ही जो है हरियाणा की बीजेपी की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल जो है वो दिखा। सांसद जो नायब सैनी हैं उन्हें अब हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और धनखड़ को जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाया गया। और इसी बीच इस तरह की बात सामने आना कि अनिल विज इस्तीफा दे सकते हैं तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए घातक भी साबित हो सकता है। विज पार्टी के कद्दावर नेता हैं, विज का अपना रसूख है, विज की अपनी पकड़ है और विज जो है हरियाणा में एक दबंग नेता माने जाते हैं। ऐसे में अगर विज इस्तीफा देते हैं तो पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। फिलहाल ये सब चर्चाएं हैं या इसमें कोई सच्चाई है, ये अनिल विज से ही जानने की कोशिश जो है हम जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये खबरें सोशल मीडिया में सामने आ रही हैं कि विज जो है वो स्वास्थ्य विभाग से इस्तीफा दे सकते हैं, इसके पीछे की कितनी सच्चाई है वो हमने विश्लेषण करने की जरूर कोशिश की, क्योंकि ये जो चर्चाएं इस तरीके की आ रही हैं कि विज स्वास्थ्य विभाग से इस्तीफा दे सकते हैं और बीते 5 अक्टूबर से विज ने किसी भी स्वास्थ्य विभाग की फाइल को साइन नहीं किया। वहीं साथ साथ हमने बताया कि विज ने अम्बाला में 2 दिन पहले जो है वो उद्घाटन किया था और साथ साथ विज ने वहाँ पर भी स्वास्थ्य
संबंधी जो है वो बातें जरूर सबके साथ शेयर की। वहाँ पर विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया कि 2025 से पहले हरियाणा में टीबी का एक भी जो है वो पेशेंट यहाँ नहीं रहेगा, और इसको लेकर डॉक्टर्स की टीम, उनके अधिकारियों की टीम जो है वो पूरी तरह काम कर रही है। साथ ही विज ने वहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारियों को चेतावनी भी दी थी कि कुछ अधिकारी जानबूझकर जो है स्वास्थ्य संबंधी कामों की फाइलें जो हैं उनको अटका रहे हैं, उनमें रोड़े अटका रहे हैं, और ऐसे अधिकारियों की बुद्धि को ठीक करना विज को बहुत अच्छे से आता है। ऐसे में सवाल फिर यही उठता है कि क्या ये जो चर्चाएं हैं ये चर्चाएं हैं या अफवाहें हैं? इसका जवाब खुद अनिल विज ही दे सकते हैं। बहरहाल ये ज़रूरी और अहम खबर हम आप तक लेकर आए थे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ डाउनलोड कीजिए।